शहर के बहुत ही बड़े बिल्डर को एक शाम को एक कॉल आता है। नंबर अनजान था इसलिए वो फोन को रिसीव नहीं करता है, लेकिन अगले ही पल उसी नंबर से दोबारा कॉल आता है, लेकिन इस बार ये वीडियो कॉल था और सामने डीपी पर एक लड़की थी। अपनी अय्याश आदत से मजबूर वो बिल्डर इस बार उस वीडियो कॉल को उठा लेता है, रिसीव कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो ये पूछे आप कौन हैं, क्यों कॉल कर रही हैं, सामने जो लड़की उसके सामने थी वो बड़ी अदा से इतराती है और धीरे धीरे करके अपना पहला कपड़ा, दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा उतारने लगती है। अपनी अय्याश आदत से मजबूर वो बिल्डर बड़े ही अय्याश नजरों से, हवस भरी निगाहों से उस वीडियो को देख रहा था, मजे ले रहा था। और वो लड़की भी, जो कि अब तक उस बिल्डर से पहले कभी मिली नहीं थी, बिल्डर भी नहीं जानता था कौन है, लेकिन उस वीडियो कॉल में उस लड़की को कपड़े उतारता देख वो डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे वो लड़की अपने सारे कपड़े उतार देती है और उन दोनों में जो बातचीत का सिलसिला शुरू होता है वो घर परिवार की थोड़ी सी जानकारी, एड्रेस और 10 मिनट की कॉलिंग के बाद खत्म होता है। वो बिल्डर बड़ा खुश था, लेकिन अगली ही सुबह उसके आंगन में दूर कहीं से एक लिफाफा आके गिरता है। उस लिफाफे में थी एक पेन ड्राइव और था एक लेटर, और लेटर में लिखा था कि इस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाइए, इसके अंदर क्या है देखिए। वो बिल्डर उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाता है तो देखकर बिल्कुल भौचक्का रह जाता है, उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है कि देखता है कि भाई ये तो वही वीडियो कॉलिंग है जो कि कल हमने उस लड़की के साथ की थी। सामने वही लड़की कपड़े उतार रही है और उसके बाजू में मैं देख रहा हूं। उस लड़की ने स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से उस बिल्डर को अपने साथ अटैच कर लिया था उस वीडियो में, और अगले ही पल एक कॉल आता है जो कि फिरौती का कॉल था और कहता है कि मुझे 50 लाख रुपए दो, नहीं तो ये वीडियो मैं पूरे शहर में वायरल कर दूंगी। अब वो बिल्डर, जो कि बहुत ही बड़ा था, नामी गिरामी था, बहुत समाज में उसकी इज्जत थी, बहुत उसके पास पैसा भी था और एक अच्छा घर परिवार खानदान भी था, वो ये नहीं चाहता था कि उसकी बदनामी हो, इसीलिए वो कहता है कि मैं आपको 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। साथियों, इसी तरीके से वो सामने वाली जो लड़की थी, ऐसे ही बड़े बड़े बिल्डर्स, राजनेताओं और बिजनेसमैन, व्यवसायियों को अपने जाल में फंसाया करती थी और उनसे पैसे ऐंठा करती थी। इस लड़की, जिसका नाम है अर्चना नाग, जिसने पूरे 4 साल में इस तरीके की फिरौती से लगभग 30 करोड़ रुपया, जी हां साथियों सही कह रहा हूं, लगभग 30 करोड़ रुपया जमा किया। लेकिन फिर जब उसका पर्दाफाश हुआ तो साथियों, ना सिर्फ वो शहर जिसमें वो लड़की इस तरह का धंधा करती थी, बल्कि बहुत सारे ऐसे व्यवसायी, बहुत सारे ऐसे सत्ताधारी नेता सख्ते में आ गए। और फिर जो खुलासे होते हैं साथियों, उस खुलासे ने क्राइम वर्ल्ड के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा और ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक ऐसा क्राइम हमारे आसपास आजकल पनप रहा है जिसकी पकड़ में हम आप भी आ सकते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे साथियों। आज के इस क्राइम वर्ल्ड के एपिसोड में आपका स्वागत करते हुए आपसे फिर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो कर लीजिए, और अगर कर लिया है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपने सुझाव, विचार या राय जरूर लिखिए। तो साथियों, आज की कहानी शुरू होती है केरल के भुवनेश्वर के कालाहांडी लांजीगढ़ के इलाके से, जहां पे एक लड़की एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होती है। उसके परिवार में उसके माता पिता के पास इतना अच्छा पैसा नहीं था कि वो उसे एक अच्छी सी परवरिश दे सके, अच्छा पढ़ा लिखा सके, लेकिन फिर भी उसने इस काबिल तो बना दिया माँ बाप ने कि हमारी बेटी कई अच्छी जगह नौकरी कर सके, अपनी दाल रोटी निकाल सके। लेकिन ये लड़की, जिसका नाम था अर्चना नाग, ये बचपन से यही सोचती थी कि किस प्रकार से मर्दों की कमजोर नस को पकड़ के पैसा कमाया जाए। सही समझा आपने, मर्दों की कमजोर नस यानी कि लड़कियों के अश्लील वीडियो और फोटोज को देखना। वो बचपन से इन्हीं कामों में सोच रही थी कि कैसे लगा जाए, लेकिन उसको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा था। इस अर्चना नाग ने जब 2015 में भुवनेश्वर के शहर में आकर के एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में जॉब किया, तो यहीं से उसके जो इस प्रकार के गंदे सपने थे वो पर मारने लगे। उस प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी को उसने बहुत ही जल्दी छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे उसे इस तरीके का कोई काम करने को मिल नहीं रहा था।
वो गई एक ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए और यहाँ पे उसने देखा बहुत बड़े बड़े घर की महिलाएं यहाँ पर आती हैं। उन महिलाओं की सहायता से उनके पतियों तक इसने पहुंच बनाई और इसी ब्यूटी पार्लर से उसने धंधा शुरू किया, जिस्म फरोशी का धंधा। और इस जिस्म फरोशी के धंधे में उसने ऐसे शुरुआत की कि सबसे पहले तो वो अनजान उसके लिए नहीं होते थे, लेकिन सामने वाले के लिए अनजान होते थे। उनको वीडियो कॉल करती थी, फिर अपने कपड़े उतारती थी, फिर उनको सेक्सटॉर्शन यानी कि अश्लील वीडियो को वायरल ना करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करती थी और इसी धंधे से वो करोड़ों कमा रही थी। साथियों, उसकी मुलाकात होती है सन 2018 में बालासोर के जगबंधु चंद से और दोनों एक ही तरीके के थे, यानी कि दोनों ही गलत कामों में लग के बड़े बड़े लोगों से पैसा कमाना चाहते थे। ये जगबंधु चंद, जिनके बारे में अगर इनके बिजनेस के बारे में बात की जाए तो ये पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त करते थे, इसीलिए इसका भी बहुत बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी, आना जाना था उनके घर में। तो दोनों ने शादी कर ली और शादी के बाद जगबंधु ने अपनी पत्नी, जो कि पहले से ही इस जिस्म फरोशी के धंधे में थी, उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों के पते बताऊंगा जिसको तुम वीडियो कॉल करके उनके यहाँ पर जा करके अपने देह को, अपने शरीर को बेच करके, उसके साथ सो करके, उसका वीडियो बना करके उसको ब्लैकमेल कर सकती हो। साथियों, इसी तरीके से 2018 से 2022 तक इस लड़की ने, जिसका नाम अर्चना नाग है, अपने पति जगबंधु चंद के साथ मिलकर 4 सालों में 30 करोड़ की अकूत संपत्ति पैदा कर ली थी। क्या नहीं था इसके पास? लग्जरी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले और अमेरिकन नस्ल के कुत्ते, घोड़े, बिल्लियां, क्या नहीं था इसके पास? साथियों, एक कभी नहीं पकड़ी जाती अगर इससे एक छोटी सी गलती नहीं हो गई, क्योंकि इसने अपने इसी ब्लैकमेलिंग के धंधे में बड़े बड़े व्यापारियों, लगभग 54 व्यापारियों, बिल्डर्स, राजनेताओं और नामी गिरामी लोगों को फंसाया। लेकिन एक बार इसने एक उड़िया फिल्म के निर्माता, जिसका नाम था अक्षय पारिजा, उसके साथ भी एक गंदा खेल खेलना चाहा। लेकिन ये भूल गई कि मीडिया के लोग तो इन्हीं सब बातों से रोज दो चार होते हैं और अक्षय पारिजा ने नयापल्ली पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट लिखाई और कहा कि इस तरीके से मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे 3 करोड़ रुपया लड़की मांग रही है। पुलिस जाती है, इनको गिरफ्तार करती है, तभी इनके सारे गंदे कामों का पर्दाफाश होता है। लेकिन साथियों, उस पर्दाफाश के बाद भी पुलिस के सामने भी बड़ी सी मुश्किलें, कश्मकश और जद्दोजहद पैदा हो गई थी कि किस प्रकार से वो उन लड़कों और उन लोगों के नाम जग जाहिर करे जिनको इस लड़की ने ठगा था, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि हमारा नाम आगे आए। लगभग 54 लोगों को इसने ठगा था, जिसमें से मौजूदा सूरत हाल में केवल 2 शिकायतें दर्ज हुई हैं। बाकी लोगों ने तो अपने नाम ही नहीं बताए हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते थे, यानी कि उस इलाके में बीजू जनता दल की सरकार है और उस सत्ताधारी पार्टी से और बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी व्यापारी, बिल्डर्स लोग इस ब्लैकमेलिंग के शिकार हुए थे, लेकिन अपना नाम बताने को कोई भी राजी नहीं था। इसलिए पुलिस के सामने भी ये मुश्किलें आ रही है कि किस प्रकार से, कि क्या उन लोगों के नाम जग जाहिर किए जाएं या ना किए जाएं। लेकिन इस लड़की को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, बल्कि इसकी सारी अकूत संपत्ति को जब्त करने की भी जद्दोजहद चल रही है। और साथियों, इसके खिलाफ जो आईपीसी की धारा के तहत धाराएं लगाई गई है वो सुनिए। इसके खिलाफ 341, 328, 324, 354 सी, 370, 386, 387, 419, 420, 465 और आईटी एक्ट की धारा 66E और 67 लगी हुई है। साथियों, इस हनी ट्रैप से इसने 4 साल में 30 करोड़ रुपए कमाए और अब वो सारी दौलत ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त कर ली, इसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। और साथियों, हमारा क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से इस अर्चना नाग से केवल इतना ही कहना है कि आपने 26 साल की उम्र में अपने शरीर को तो बेचा ही, हालांकि बहुत पैसे कमाए, लेकिन जितने भी पैसे कमाए वो अब सब आर्थिक अपराध शाखा के पास है, जिन्होंने आपकी सारी संपत्ति को सील कर लिया है। कितना अच्छा होता अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ईमानदारी से पैसे कमाने में करते और शायद आज आप बहुत कम कमाते, लेकिन जो भी कमाते वो आपकी इज्जत की कमाई होती, ना कि आपकी इज्जत को बेचने पर हासिल हुई कमाई होती। तो साथियों,
हमारा क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से कभी भी ऐसा कोई भी उद्देश्य या मन या ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम इस तरह के अपराध को बढ़ावा दें या फिर आपको विचलित करें। हमारा तो केवल यही उद्देश्य है कि आपके आसपास भी इस तरीके की घटनाएं हो रही होती हैं या अक्सर हो जाती हैं, तो उनको नजरअंदाज मत कीजिए। अपनी पारखी नजरों से और पैनी निगाहों से कभी भी किसी भी अपराधी को अपने सर पर चढ़कर नाचने ना दीजिए, क्योंकि ये अपराधी जानते हैं कि आपकी कमजोर नस क्या है। इसीलिए कभी भी अपनी कमजोर नस, अपनी कमजोरी का पता किसी दूसरे को ना बताइए। अगर किसी को पता चल भी चुका है तो भी कोई ऐसा कॉल आपके सामने आता है या कोई ऐसा इंसान आपके सामने आता है जो आपकी तारीफ करता है, जो आपकी चापलूसी करता है या फिर जो अपने अंग प्रदर्शन के द्वारा आपको प्रलोभित करता है, तो बहुत ही पहले संभल जाइए, नहीं तो आपकी भी हालत उन 54 लोगों की तरह हो सकती है जिनके पास पैसा तो बहुत ही है, नाम तो बहुत ही है, लेकिन शायद अक्ल नहीं है। तो साथियों, फिर से आपसे मुलाकात होगी क्राइम वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। अगली बार फिर किसी नई सच्ची घटना को लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। लेकिन फिर से वही गुजारिश, वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लीजिए। इस प्रस्तुति को आपने अगर पसंद किया है तो लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स के सेक्शन में अपने विचार भी जरूर लिखिएगा। नमस्कार।